हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जो स्टॉक चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि फ्राइडे के दिन इसके अंदर लगभग 12% की हमें अपसाइड देखने को मिली थी। तो बहुत ही बड़ी अपसाइड है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे रीज़न है कि इसके अंदर वोडाफोन आइडिया को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो केस चल रहा था, जो उसके अंदर उनको 20,000 करोड़ का पेमेंट करना था। तो वहाँ पे ये वोडाफोन आइडिया केस जीत चुकी है। तो इसकी वजह से हमें ये इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। तो वो कौन सा केस था और आगे जाके इस केस की जो भी वोडाफोन आइडिया जीता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आगे इसके शेयर्स के अंदर और साथ में इसकी कंपनी के अंदर भी, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि 20,000 करोड़ रेट्रो टैक्स केस वोडाफोन विंस आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडिया। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्लियर बता दूं कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ये केस नहीं जीता है, लेकिन उनकी पेरेंट कंपनी वोडाफोन इंटरनेशनल यहाँ पे ये केस जीती हुई है। तो एक बार ये देख लीजिएगा कि वोडाफोन नहीं जीता है, वोडाफोन आइडिया नहीं, लेकिन वोडाफोन इंटरनेशनल उनकी पेरेंट कंपनी जो नीदरलैंड की है और उसके उसने ये केस जीता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये रेट्रो केस जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये रेट्रो केस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि वोडाफोन आइडिया 20,000 करोड़ का केस जीत चुका है और आगे यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये रेट्रो टैक्स ये क्या है, इसका क्या मायने रखता है इस न्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि पहले इंडिया में 2007 से पहले यहाँ पे एक हच करके कंपनी यहाँ पे काम करती थी, ठीक है। तो वो इंडिया के अंदर उसका 67% का होल्डिंग था और साथ में उसने 33% की एसआर के साथ होल्डिंग करके यहाँ पे जॉइंट वेंचर करके इंडिया के अंदर काम कर रही थी। फिर उसको 2007 में वोडाफोन ने इसको एक्वायर किया। उसका जो हज का जो 67% पार्टनरशिप थी तो उसको वोडाफोन आइडिया ने बाय कर लिया, ठीक है। तो वो अभी तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट यानी कि जो इनकम टैक्स क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ये डील हुई है 67% की, तो वहाँ पे उनको कैपिटल गेन हुआ है वोडाफोन आइडिया और हज को, तो उसका लगभग 7,990 करोड़ इंडिया को वो पे करे वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग। तो ये बात हुई। तो फिर वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग क्या जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पे वोडाफोन जाती है। तो वहाँ पे ये उसका 2012 में उसका डिसीजन आता है। तो वहाँ पे वोडाफोन आइडिया जीत जाती है, वोडाफोन इंटरनेशनल, सॉरी दोस्तों। तो ये केस जीत जाते हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट को बुरा लगता है तो वो फिर क्या करते हैं, वो उससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसी कोई भी इनकम टैक्स के अंदर कोई भी रूल्स नहीं है कि वो इस तरह के एक्विजिशन लगाए, इस तरह का कैपिटल गेन लगाए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कंपनियाँ आउट ऑफ इंडिया थी और यहाँ पे जो भी डील हुए वो आउट ऑफ इंडिया हो, तो वो ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकती है। फिर 2012 में ये केस वोडाफोन जीत जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं, एक इनकम टैक्स के अंदर एक चेंजेस करते हैं और वहाँ पे लाते हैं रेट्रो प्रोस्पेक्टिव। तो वो केस उस टैक्स के अंदर क्या होता है कि तो यहाँ पे वो चेंजेस करके लाते हैं रेट्रो प्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो वहाँ पे ये टैक्स के अंदर एक उन्होंने क्लॉ ऐड किया कि यहाँ पे जो 2000 लगभग 13 के अंदर यहाँ पे ये लॉ लाते हैं और यहाँ पे बताया गया कि ये रेट्रो प्रोस्पेक्टिव टैक्स के अंदर क्या होता है कि वो पीछे के जो भी डील्स होती है, जो भी किसी भी तरह की कंपनी के ऊपर ये टैक्स लगा सकते हैं और उसका वो पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे इसके अंदर एक डिमांड की गई कि यहाँ रेट्रो प्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो यहाँ पे फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में एक नई तरह से वोडाफोन इंटरनेशनल के ऊपर डिमांड की और वहाँ पे उन्होंने लगभग 14,200 करोड़ रुपए का फिर से उन्होंने
क्लेम किया जो भी 7,990 करोड़, और साथ में उसका इंटरेस्ट लगा के फिर से उन्होंने उनके ऊपर केस फाइल किया। और फिर लगातार ये केस चलता गया। फिर 2016 में इन्होंने फिर से नया क्लेम किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 22,100 करोड़, यानी कि लगभग 22,000 करोड़ का। तो वहाँ पे क्या तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 2012 में ये केस जीत चुके थे वोडाफोन इंटरनेशनल। फिर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट फिर से ये के ऊपर चार्जेस लगाती है। तो फिर ये केस जाता है ICJ। तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये कोर्ट क्या करती है कि जो भी इंटरनेशनल जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी कंपनी या गवर्नमेंट गवर्नमेंट के, यानी कि समझ लो कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो भी डिस्प्यूट चलता है तो वो कहाँ चलता है, ICJ के अंदर। फिर दो इंटरनेशनल बॉडीज़ यानी कि वोडाफोन इंटरनेशनल और इंडियन गवर्नमेंट, तो दोनों इंटरनेशनल हुई, तो उसका भी जो भी केस चलता है तो वो ICJ के अंदर चलता है। तो वहाँ पे भी वोडाफोन आइडिया अब ये केस जीत चुके हैं 20,000 करोड़ रुपीज़ का। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, जो हच और वोडाफोन की डील हुई थी उसके ऊपर ये सारा केस चल रहा था। लगभग 2007 से ये केस चल रहा था। तो अब आगे जाके लगभग 13 साल के बाद यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ये केस जीत चुकी है। इसकी वजह से ही हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। 20,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, उनको बहुत ही तगड़ा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो यही बात है। और साथ में यहाँ पे ICJ ने इंडियन गवर्नमेंट को वोडाफोन को लगभग 4.3 मिलियन पाउंड्स यानी कि लगभग 40 करोड़ रुपीस की कंपेंसेशन पे करने के लिए भी कहा है। तो क्योंकि यहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपनी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है। तो यहाँ से 40.30 करोड़ की यहाँ पे उनको कंपेंसेशन देने के लिए भी ICJ ने बोला है इंडियन गवर्नमेंट को। तो यही बात थी दोस्तों। अब आगे आपको मंडे के दिन यहाँ पे अब गैप अप ओपनिंग लगभग 10 से 15% की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों। कोई श्योर बात नहीं। और आगे यहाँ पे कुछ तगड़ी मूवमेंट उससे भी आगे देखने को मिल सकती है दोस्तों। 20 से 25% तक भी ये जा सकता है दोस्तों। तो उसमें कोई बात नहीं है दोस्तों। और आगे आपको शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे लगभग 15 से 16 रुपये के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अब स्टॉक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में डिलीवरी मिलती है। वहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती है। और आपको 20 रुपीज़ पर इंट्राडे और F&O और कमोडिटी के अंदर ब्रोकरेज लगती है पर ट्रेड के हिसाब से। और दोस्तों वहाँ पे आपको अप स्टॉक के अंदर आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं अभी तो आपको 1 ईयर का दोस्तों 1 ईयर का मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलता है दोस्तों। तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से गाइडलाइंस दी जाती है और बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर मनी कंट्रोल प्रो को यूज़ करते हैं। उसकी वर्थ है लगभग 1990 लगभग 2000 करोड़ की उसकी वर्थ है। वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है दोस्तों। तो आप वो उसके अंदर अकाउंट ओपन कीजिए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से आप अपना सीधा अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।